Good morning everyone. Welcome to the NCERT series of लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में we will discuss first chapter of class 8 Geography NCERT that is resources। देखिए रिसोर्सेज या संसाधन हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कोम, बॉटल, बुक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, इनको हम यूज करते हैं। दैट इज वाई ये रिसोर्सेज हैं और हम इन्हें यूज करते हैं तो मतलब इनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, मीन्स यूजेबिलिटी, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस को एक रिसोर्स बना रही है। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसको हम यूज करते हैं एंड वो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है और इकोनॉमिकली भी फीजिबल हो वो चीज एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो दैट इज रिसोर्स। और इन सभी रिसोर्सेज की इनकी यूटिलिटी पे बेस्ड कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मतलब इनकी कुछ ना कुछ कीमत होती है सभी रिसोर्सेज की, एंड कुछ की मनी के टर्म्स में इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जबकि सम रिसोर्सेज डू नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल्स हैं, कोई भी मेटल देख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सबकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। लेकिन जैसे अगर कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन इम्पोर्टेंट है एंड हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, तो वो लैंडस्केप भी एक रिसोर्स है। ठीक है, देखिए कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनकी आज तो कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन कई बार उनमें टाइम के साथ इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रैनी की होम रेमेडीज की आज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन कल को अगर कोई मेडिकल फर्म इन्हीं रेमेडीज को पेटेंट करा के गवर्नमेंट से एंड सेल करने लगे तो इनमें भी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो होम रेमेडीज जो रिसोर्स हैं ये भी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पेटेंट क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी अपने आइडिया या इन्वेंशन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट क्लेम करे एंड गवर्नमेंट से उसको पेटेंट करा ले, तो कोई उसको कॉपी करके सेल नहीं कर सकता। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। मतलब अगर आज किसी रिसोर्स की यूटिलिटी नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो भी उसमें टेक्नोलॉजी मीन्स लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स को यूज करके उसकी यूटिलिटी और इकोनॉमिक वैल्यू दोनों ही ऐड कर सकते हैं। एंड ये जो आइडियाज होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरीज, इनसे और भी न्यू रिसोर्सेज की क्रिएशन होती है एंड हर एक डिस्कवरी या इन्वेंशन से कई तरह की और डिस्कवरीज हो सकती हैं या रिसोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो आइडियाज है, नॉलेज है, ये किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग्स की। तो ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो पीपल भी रिसोर्स है एंड इवन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। फाइन, नाउ सी कि जब फायर की डिस्कवरी हुई थी तो उससे कुकिंग प्रैक्टिस में आई, फिर व्हील के इन्वेंशन से अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने एडवांस हो गए हैं, एंड जब टेक्नोलॉजी आई थी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, तो इससे वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। ठीक है, तो एक डिस्कवरी से काफी सारी डिस्कवरी और न्यू रिसोर्सेज की क्रिएशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं। तो देखिए रिसोर्सेज को जनरली 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। एक तो नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड तीसरे ह्यूमंस खुद ही रिसोर्स हैं। फाइन, फर्स्ट देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं।
जिनको हम विदाउट मॉडिफिकेशन भी यूज कर सकते हैं। और कई रिसोर्सेज हमारे लिए एज अ फ्री गिफ्ट है नेचर के एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। और कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, इनको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रीन्यू किए जा सकते हैं, मतलब दोबारा यूज कर सकते हैं जिनको हम। इनमें मोस्टली वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे लिए नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। एंड ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्ट नहीं होते, मीन्स ये कम नहीं होते। लेकिन कई बार रिन्यूएबल रिसोर्सेज के भी केयरलेस यूज की वजह से ये बैडली अफेक्ट होते हैं, जैसे वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट। ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज से बैडली अफेक्ट भी हो रहे हैं। जैसे वाटर है तो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से वाटर के पोल्यूशन के कारण हम शॉर्टेज भी फेस कर रहे हैं वाटर की। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते तो अनलिमिटेड है नेचर में, ये फिनिश तो कभी नहीं होते, लेकिन वी शुड यूज देम केयरफुली। एंड फिर सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड होता है जिनका स्टॉक। हालांकि ये भी है तो नेचुरल रिसोर्स, मिलते हमें नेचर से ही हैं, लेकिन इनका स्टॉक बनने में या रीन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का टाइम लग जाता है। और अगर इनका स्टॉक एक बार खत्म हुआ तो फिर 1000 साल तक ये नहीं मिलेंगे, बिकॉज यूज तो हम एक बार में ही कर लेते हैं, लेकिन इनको बनने में 1000 इयर्स लगे होते हैं। तो वी शुड यूज देम केयरफुली, ठीक है। एंड इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। एंड इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फाइन। अब देखिए, हम स्टॉक पढ़ रहे थे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो स्टॉक होता है वो अनलिमिटेड होता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल का स्टॉक लिमिटेड होता है। तो स्टॉक क्या होता है रिसोर्स का? ये अमाउंट होता है कि कितना रिसोर्स अवेलेबल है हमारे यूज के लिए, ठीक है। एंड इन नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अर्थ पे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे टेरेन कैसा है जगह का, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड। और क्योंकि ये सब फैक्टर्स अर्थ पे डिफर करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसीलिए रिसोर्सेज की भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अर्थ पे अनइक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको ह्यूमंस बनाते हैं, मतलब इंसान के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एंड हम ये चीजें कहाँ से बनाते हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस से। तो जब नेचुरल सब्सटेंसेस को उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज करके हम यूज करते हैं, देन दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आयरन ओर है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है एंड इसकी कोई यूटिलिटी तब तक नहीं है जब तक हम इसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट ना करें, ठीक है। तो जब इसमें से आयरन ह्यूमन बींग्स एक्सट्रैक्ट करके बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, तो ये सब क्या बन जाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। एंड इन्हीं सब चीजों को यूज करके ह्यूमन बींग्स ने जो न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। फाइन। एंड नेचर में जो कुछ भी अवेलेबल है, उन सभी चीजों को ह्यूमन बींग्स अपनी नॉलेज से, स्किल से, टेक्नोलॉजी से बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करते हैं या यूज करने लायक बनाते हैं। और इसीलिए पीपल या ह्यूमन बींग्स भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और ह्यूमन बींग्स को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन बनाता है? एजुकेशन एंड नॉलेज या स्किल्स, ठीक है। तो पीपल में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना
so that they are able to create more resources is known as human resource development. ये वर्ड आपने सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये क्या है? ह्यूमन बींग्स में नॉलेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम। फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। सो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना ताकि उनको रिन्यू होने का प्रॉपर टाइम मिल सके। मतलब रिसोर्सेज को लिमिटेड अमाउंट में यूज करना चाहिए एंड वी शुड अवॉइड वेस्टिंग देम एंड बिसाइड्स यूजिंग दे शुड बी कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। सो वी शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा भी देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, अपनी कंजप्शन रिड्यूस करके, चीजों को रिसाइकल करके एंड बार बार उनको यूज करके वी कैन कंट्रीब्यूट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिकॉज रिसोर्सेज को अगर केयरफुली यूज किया जाए तो इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी स्कार्स हो सकते हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देम कि केयरफुली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट they also take care of future generation. Fine. So that is all about the chapter resources. I hope that all the concepts are clear to you. And still if you have any query, you can ask in the comment section. Now we will do question answer and other back exercises of the chapter. Fine. First question है Why are resources distributed unequally over the earth? कि अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड। इन सब फिजिकल फैक्टर्स पे रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है एंड ये सभी फैक्टर्स अर्थ के ऊपर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। कोई रीजन अर्थ का प्लेन है, कोई माउंटेनियस है, कोई बैरन है, कोई फर्टाइल है। सो देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल फीचर्स एंड लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ एंड दैट इज व्हाई देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना ताकि उनको रीन्यू होने का टाइम मिल सके। जैसे अगर हमें पता है कि इस रिसोर्स को रीन्यू होने में 1000 ईयर्स का टाइम लगता है, तो जितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है हमें उसको केयरफुली यूज करके वेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज बाकी नेचर में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज को, स्किल्स को और उसमें टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को एक बैलेंसिंग वे में यूज करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए या कंजर्व हो जाए। तो वी कैन से कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना ताकि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के साथ साथ वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव हो जाए। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से क्या चीज किसी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्वांटिटी, क्योंकि यूटिलिटी भी और वैल्यू भी ये दोनों किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में या सब्सटेंस की कोई यूटिलिटी है, हम उसको यूज करते हैं एंड उसकी कुछ वैल्यू है तो वो क्या है, रिसोर्स है। लेकिन क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से क्या ह्यूमन मेड रिसोर्स है? इसका करेक्ट ऑप्शन है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। बाकी अदर जो ऑप्शंस हैं स्प्रिंग वाटर एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन है बायोटिक रिसोर्सेज आर, कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो देखिए बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये बायोटिक रिसोर्सेज है एंड नेचुरल है। लेकिन अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, एयर ये लिविंग नहीं है, तो वो बायोटिक नहीं, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, नाउ सी अनदर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। एक तो पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज के बीच का डिफरेंस बताना है, और दूसरा उबिक्विटस रिसोर्स और लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो देखिए पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हमें एंटायर क्वांटिटी नहीं पता कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है एक्चुअल में। ठीक है, एंड एक्चुअल रिसोर्स इनकी हमें एक्चुअल क्वांटिटी पता होती है कि एंटायर क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अभी यूज में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इनको यूज किया जा सकता है, जबकि एक्चुअल रिसोर्सेज को अभी हम यूज कर रहे हैं करंटली, सो दे आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज अभी यूज में नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट लेवल है टेक्नोलॉजी का वो अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि पोटेंशियल जो रिसोर्सेज हैं ये इनको यूज कर सके। तो ऐसे रिसोर्सेज पोटेंशियल होते हैं जो अभी यूज में नहीं है, बिकॉज हमारा टेक्नोलॉजिकल लेवल अभी उतना एडवांस नहीं है, जबकि एक्चुअल रिसोर्सेज अभी हम यूज भी कर रहे हैं एंड हमारा प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस है कि हम उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। फाइन, तो इसका एग्जांपल्स आ जाएंगे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जांपल है यूरेनियम। जैसे इंडिया के लद्दाख रीजन में यूरेनियम बहुत मिलता है, लेकिन वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है बिकॉज अभी उसका यूज प्रॉपरली हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अभी उसका यूज किस तरह से करना है ये हमें नहीं पता एंड हमारी टेक्नोलॉजी अभी उतनी कैपेबल नहीं है। एंड एक्चुअल रिसोर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे डेक्कन प्लेटू की डार्क सॉइल्स हैं, इसका हमें यूज पता है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है डार्क सॉइल, जो ब्लैक सॉइल होती है डेक्कन प्लेटू की महाराष्ट्र में, तो उसका हमें यूज पता है किस तरह से वहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन करनी है। तो ये एक एक्चुअल रिसोर्स है, लेकिन जो लद्दाख में यूरेनियम मिलता है और हमें उसका यूज नहीं पता, तो वो क्या है, एक पोटेंशियल रिसोर्स है। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस देखो, उबिक्विटस रिसोर्स और लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या होते हैं। तो उबिक्विटस रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह अवेलेबल होते हैं। वी कैन फाउंड उबिक्विटस रिसोर्स एवरीवेयर। जैसे जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है, तो ये क्या है, एक उबिक्विटस रिसोर्स है। जबकि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज एक किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, तो ये जो रिसोर्सेज है कुछ सर्टेन प्लेसेस में मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। जैसे कॉपर, तो कॉपर की जहाँ जहाँ पे माइंस हैं वहीं पे कॉपर मिलता है हर जगह, या हर रीजन का टेरेन क्लाइमेट कॉपर के लिए सुटेबल नहीं होता, तो वो वहाँ पे नहीं मिलता। तो कॉपर क्या हो गया, एक लोकलाइज्ड रिसोर्स, और एयर एक उबिक्विटस रिसोर्स है। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज फुल्ली completed. We have done all the exercises and I hope that it's all clear to you. And if the video is helpful to you, kindly don't forget to like, comment, share and subscribe to the Lakshmikanta competitive classes. Thank you so much. Bye bye. Take care. Best wishes to all of you.